अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। बड़ी खबर में बात आज मैं सीधे बात करूंगा ऊंचाहार से विधायक जो 72 घंटे पहले तक समाजवादी पार्टी के विधायक कहे जा रहे थे समाजवादी पार्टी की ओर से, लेकिन अब वो समाजवादी पार्टी से निष्कासित है। मनोज पांडे का कहना है मैंने 18 मई 2024 को पार्टी छोड़ दी थी, तो अब 13 महीने बाद जो पार्टी से निष्कासित कर रहे हैं वो बताएं कि उन्हें अब कैसे समझ में आया कि पार्टी से निकालना है। मैंने तो गृह मंत्री अमित शाह जी की मौजूदगी में 1 लाख से ज्यादा लोगों के बीच भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली थी। ये वो दौर था जब 2024 में चुनाव प्रचार चल रहा था और 5वें दौर का चुनाव प्रचार अपने चरम पे था और 25 तारीख को अमेठी में वोटिंग होनी थी। तो सीधे मेरे साथ जुड़ चुके हैं मनोज कुमार पांडे जी, विधायक ऊंचाहार। उनसे जानेंगे कि आगे की रणनीति क्या है और क्या वो करने वाले हैं सियासी तौर पर। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। आपसे सीधा सवाल, 30 साल का संबंध एक पल में टूट गया। हाँ नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। 30 साल का हमारा समाजवादी पार्टी से रिश्ते रहे थे और समाजवादी पार्टी की स्थापना के ही समय से हम लोग समाजवादी पार्टी से, और आज जो हम सबके बीच में नहीं है स्वर्गीय नेताजी, उनके सानिध्य में हम सब जुड़े थे। आदरणीय छोटे लोहिया दिनेश्वर मिश्रा जी की अगुवाई में, आदरणीय ब्रजभूषण तिवारी जी की अगुवाई में, और लंबे समय तक 30 साल तक समाजवादी पार्टी में हम लोगों ने, और खासकर मैंने, पूरी निष्ठा से, पूरी मेहनत से, पूरी लगन से, और ये कह सकते हैं कि संघर्षों का इतिहास रहा है। हम लोग कोई फूलों पे चल करके राजनीति नहीं किए हैं, कांटों पे चल करके हम लोगों ने राजनीति किया, और उसके जख्म आज भी हम लोगों के शरीर पर मौजूद है। बिना कोई दाएं बाएं देखे हुए एक दृष्टि, एक निशाना, और केवल मन में ये भावना कि समाज के अंतिम पैदान पर खड़े हुए गरीब व्यक्ति को इंसाफ दिलाना है, अत्याचार के खिलाफ लड़ना है, लोगों को न्याय देना है। इस दिशा और इस भावना से हम लोगों ने लंबे समय तक समाजवादी पार्टी में काम किया। अब ये ठीक बात है कि आपने कहा कि 1 मिनट में छोड़ दिया। अगर आप अनुमति दें तो हम आपकी 1 मिनट के उस पर भी जवाब। बिल्कुल 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 बिल्कुल। सवाल ये था कि जो व्यक्ति रायबरेली जैसे जिले से, जो राजनीति का केंद्र कहा जाता रहा है, जहां कांग्रेस का वर्चस्व रहा, उससे इतर होकर के राजनीति केवल न शुरू की, बल्कि मैंने ये 8वां चुनाव अपने राजनीतिक जीवन में लड़ा। मैं 1995 से लगातार चुनाव लड़ा हूं, कोई चुनाव छूटे नहीं है, और 2-3 चुनाव छोड़ करके रायबरेली की जनता ने, ऊंचाहार की जनता ने, या हमारे अन्य निर्वाचन क्षेत्र की जनता ने हमें मौका दिया, काम करने का अवसर प्रदान किया, और विभिन्न संवैधानिक पदों पर रहने का अवसर दिया। चाहे 2004 से 7 सरकार में आदरणीय मुलायम सिंह जी के साथ मंत्री रहने का अवसर मिला हो, चाहे 12 जी 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 तो शायद किसान का मुद्दा रहा हो। आपकी आवाज चली गई थी, शायद म्यूट हो गया था। मनोज जी, आपकी आवाज शायद चली गई थी, अगर आप फिर से पूरी बात दोहराना चाहें। आप बोल रहे थे 1 मिनट वाली बात। जी 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 बिल्कुल। आपने जो कहा कि 1 मिनट में हमने रिश्ता तोड़ दिया, तो 1 मिनट का सवाल नहीं था। हमने कहा 30 साल का उस राजनीतिक दल में हमारा भी संघर्ष था, हमारी भी कुछ बूंदे पसीने की, कुछ बूंदे खून की भी अपने संघर्षों में और दल को बढ़ाने में हमारी लगी। ये ठीक है। मैंने आपसे कहा कि जनता ने, रायबरेली के लोगों ने हम पर कृपा की, हमारी ऊंचाहार की जनता ने कृपा किया, न केवल रायबरेली के नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में, यूपी के स्टेट म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन के रूप में,
उत्तर प्रदेश के मेयर और नगर पालिका अध्यक्षों के प्रदेश के एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, 2004 से 7 आदरणीय नेताजी की सरकार में मंत्री रहने का, और 12 से 17 अखिलेश जी के साथ भी एग्रीकल्चर कैबिनेट मिनिस्टर रहने का हमें काम करने का मौका मिला। लेकिन इसके अलावा हम लोगों ने कभी नौजवान का सवाल आया, कभी बेरोजगार का सवाल आया, कभी किसान का सवाल आया, कभी किसी शोषित व्यक्ति, वंचित व्यक्ति की लड़ाई का सवाल आया तो लाठी खाए हैं, डंडे भी खाए हैं, पॉलिटिकल मुकदमे भी झेले हैं। और ये आकलन उन लोगों को करना चाहिए जो आरोप लगाते हैं। अगर 2012 की सरकार बनी तो उसमें भी कहीं ना कहीं मनोज पांडे का भी एक बूंद पसीना, एक बूंद खून हमारा भी गिरा है। विचार उन लोगों को करना चाहिए कि आखिर क्या कारण हुआ कि हमने आज पार्टी को छोड़ने का फैसला लिया, राह चुनने का प्रयास किया। क्या कारण था हमने उस राह को छोड़ने का काम किया? जिस मनोज पांडे ने 30 साल में न जाने कितने राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव आए होंगे, उन चुनावों की अगुवाई हमने किया है। आज तक कोई आरोप नहीं लगा। जो अरे मैंने मनोज जी इसीलिए पूछा, मनोज पांडे की प्रशंसा करते रहे हो, उनकी वफादारी की बात करते हो। वो तो यही कह ही रहे थे अखिलेश यादव कि मेरे साथ बैठकर विधानसभा में मुझे ही खबर दे रहे हो तो और कब उधर चले गए। आपको मुख्य सचेतक बनाया था पार्टी ने। मैं अब दूसरी बात कहना चाहता हूं, ये पुरानी बात हो गई 1 साल। मैं आपको, अगर आप सुनना चाहें तो वो बाइट सुनवा दूं अखिलेश यादव की, जिसमें वो कह रहे हैं कि हमने मुक्त कर दिया, वो मंत्री बन जाए जाके। उनके टेक्निकल समस्या आ रही थी, इसीलिए वो मंत्री नहीं बन पा रहे। अगर आप बाइट सुनना चाहें तो बाइट सुन लें, नहीं तो सीधे जवाब देना चाहें। देखिए, मैं विधायक हूं ऊंचाहार की जनता की कृपा से। वहां के गरीब, कमजोर, हमारे पिता समान बुजुर्ग, हमारी वो माताएं, बहनें, नौजवान भाई, उनकी कृपा से, अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत से मैं वहां पर विधायक हूँ। तीसरी बार में विधायक हूँ, कॉन्टिन्यूशन में विधायक हूँ। उस पर अगर किसी की कृपा हमें चाहिए तो हमें परमपिता परमेश्वर की कृपा चाहिए। हमें अगर कृपा चाहिए तो ऊंचाहार की जनता की कृपा चाहिए, और आगे हमें कृपा चाहिए तो भारत के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की कृपा चाहिए। भारत के लौह पुरुष जिनको हम लोग कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की अगर दिशा पर कोई चला है आगे तो वो नाम है भारत के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी की हमको कृपा चाहिए। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा चाहिए हमें और किसी की कृपा नहीं चाहिए। और परमपिता परमेश्वर की कृपा हम पर बनी रहे, ऊंचाहार की जनता की कृपा बनी रहे। हमको केवल इसकी कृपा भी चाहिए। और माफ करिए, मैं बड़ी विनम्रता से आपसे कहना चाहता हूँ, मैं कृपा पर जीवन नहीं जीना चाहता हूँ। मैं उसूलों, सिद्धांतों और विचारधाराओं की राजनीति किया। और लोगों से पूछिएगा, आज कृपा न करे, अगर कृपा ही करना था तो उस समय कृपा क्यों नहीं किया जब इसी उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति जिसको राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया था, वो भारत के 110 करोड़ सनातनियों के भावनाओं से खेला था, उनकी आस्थाओं को तार तार करने का काम कर रहा था। जिस भारत में कोई दृष्टांत और उदाहरण नहीं है, वहां पर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान प्रभु राम को गालियां दी जा रही थी, माँ सीता के बारे में आज शब्दों का प्रयोग किया जा रहा था। और यही तक नहीं लोग रुके, गंगा माँ को नाला कहने का दुस्साहस लोगों ने किया, जातियों को गाली देने का काम किया। हमने विरोध किया। विरोध कोई नया नहीं है। अगर आपके ही चैनल की हमारे पास तमाम वो वीडियो है जिसमें हमने उस समय भी इसका प्रतिरोध किया, प्रबल प्रतिरोध किया है। और समाजवादी पार्टी में रहकर प्रतिरोध किया है, विधानसभा के हाउस में भी उस काम में बिल्कुल करने का काम किया है। मैंने तब भी कहा, TV9 ने जिम्मेदारी से वो वीडियो चलाए जो आपने विधानसभा के बाहर स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर कहा और अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी। लेकिन आप तो अखिलेश जी की किचन कैबिनेट के आदमी थे, पार्टी में पद था, इसमें कोई दो राय नहीं, और कोई दो राय नहीं। आपकी बात नहीं सुनी गई तो इसका मतलब समाजवादी पार्टी में किसी की बात नहीं सुनी जा रही है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं बड़े आदर के साथ अखिलेश जी का भी नाम देता हूं। मैं उन लोगों के राजनीतिक लोगों में नहीं हूं मैं। और मैंने आपसे कहा, और आप बहुत वरिष्ठ व्यक्ति है, मैं आपको व्यक्तिगत तौर से जानता हूं, और इस क्षेत्र में आपकी एक छवि है, एक सम्मान है। आप खुद इस चीज का आकलन करिए। जो व्यक्ति रायबरेली से लगातार जीतते आ रहा हो, 30 साल एक राजनीतिक दल में रहा हो, कभी दाएं और बाएं में देखा हो, ऐसा नहीं है कि ऑफर हमारे पास नहीं थे।
ऐसा नहीं था कि पद और प्रतिष्ठा के लिए मैं कहीं इधर उधर नहीं जा सकता था। आज मेरी निष्ठा का क्या यही मूल्यांकन है? यदि मैं वहां पर चुप बैठा रहता, भगवान राम को गाली देते सुनता रहता, माँ दुर्गा के बारे में इतने गंदे शब्द में सुनता रहता, तो आज हमें गद्दार न कहा जाता। अगर मैं इसके लिए गद्दार हूं कि मैंने आस्था पर चोट का विरोध किया, अगर मैं इसके लिए गद्दार हूं कि केवल एक जात के लोगों को सेंचुरेट किया जाए, ये कैसे कल्पना कर सकते हैं कि एक गांव है, 100 घर है, 5 घर वहां पर खीर और पूरी खाएं और 95 घर के लोग वहां पर भूखे मरे? क्या लोधियों को नहीं सम्मान मिलना चाहिए? क्या पटेल को सम्मान नहीं मिलना चाहिए? क्या मौर्य को सम्मान नहीं मिलना चाहिए? क्या केवट, मल्ला, निषाद, कुम्हार को निषाद को सम्मान नहीं मिलना चाहिए? क्या पासवान भाई और गौतम भाइयों को, निर्मल भाइयों को, नाई भाई को सम्मान और अधिकार नहीं मिलना चाहिए? ये कहाँ का लोकतंत्र है? भारत का कॉन्स्टिट्यूशन और भारत का अनुच्छेद 214 ये स्पष्ट रूप से हम सबको ताकत देने का काम करता है कि सामान्य रूप से व्यक्ति को नौकरी, सामान्य रूप से अधिकार, सामान्य रूप को जीने का अधिकार मिलना चाहिए। अगर हम याद उठाते हैं हम खराब है तो ठीक है, हमें ये खराब सुनना स्वीकार है, लेकिन अपने सिद्धांतों से, अपनी आस्था से, अपनी विचारधारा से समझौता स्वीकार नहीं था। अगर ये पाप है, मनोज पांडे के पाप जीवन करते रहेंगे, इस पाप की जो भी सजा हमें देना होगा, मनोज जी, सजा भी मैं सहने के लिए तैयार। मनोज जी, आपकी बात सर्वोपरि, जी, आप समाजवादी विचारधारा, क्योंकि आपने जनेश्वर मिश्रा जी का नाम लिया, ब्रजभूषण तिवारी जी का नाम लिया, मुलायम सिंह का नाम लिया, बोले आप खाटी समाजवादियों के साथ आपने काम किया है और संस्थापक जब बनी 92 में, उसके बाद से ही जुड़ गए 95 से, लेकिन अब विचारधारा समाजवादी है, समाजवादी पार्टी नहीं, समाजवादी है, या भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा आपने कैसे कबूल की? आप अखिलेश यादव से अलग हो गए, ठीक है, उस विचारधारा को नहीं। आपको बीजेपी की विचारधारा कैसे पसंद आ गई? आपको 30 साल, मुझे भी 22 साल से ऊपर की पत्रकारिता कैरियर है और आपको, मैं उत्तर प्रदेश से हूं, मैंने आपकी राजनीति देखी, आपके भाषण आज वो बीजेपी को कैसे साथ देंगे? मैं आपको सुनता हूं, मैं बीजेपी को आप कैसे साथ देंगे? 13 जनवरी 1973 को जयपुर जी, मैं आपको एक दृष्टांत देना चाहता हूँ। 13 जनवरी 1973 को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने जयपुर के एक अधिवेशन में कहा था, काश एक ऐसा दिन आए जहां पर जात पात पार्टी न देखकर गरीबी देखी जाए और गरीबी के आधार पर काम किया जाए। हमें याद है जनेश्वर मिश्रा जी ने एक कार्यक्रम में सुल्तानपुर में, मेरे ही सुपरविजन में कार्यक्रम था, जनेश्वर मिश्रा जी ने कहा था कि हम लोग कल्पना करते हैं कि एक ऐसा दिन आएगा कि जो योजनाएं हैं और जो लाभ और अधिकार है उसमें ये न देखा जाए कि व्यक्ति किस दल से जुड़ा है और किस जात से जुड़ा है। ऐसा दिन देखने के लिए हम लोगों का संघर्ष रहा। हम आपसे सवाल करना चाहते हैं, कोविड-19 के बाद एक वैश्विक महामारी आई, पूरी दुनिया उससे कहीं ना कहीं प्रभावित हुई, उससे भारत भी अछूता नहीं रहा। हम भी भारत के एक उत्तर प्रदेश के एक गांव के रहने वाले हैं। हम लोगों ने बेरोजगारी देखा है, छूटती हुई नौकरी लोगों की देखी है, एक जो खाने के लिए तड़पते हुए लोगों को देखा है। और जब भारत के प्रधानमंत्री ने एक निर्णय लिया कि हमको भारत की एक बहुत बड़ी आबादी को हमें फ्री राशन देना है, तो माफ करिए मैं आज चुनौती से कह सकता हूं, और उस समय भी मैंने उस दल में रहते हुए कहा, उन्होंने जात नहीं देखी, पात नहीं देखी, उन्होंने पार्टी नहीं देखी। आज उन लोगों को भी राशन मिल रहा है जो मोदी जी की विचारधारा से सहमत है। राशन उन्हें भी मिल रहा है जो आदरणीय मोदी जी के विचारधारा से सहमत नहीं है। उन्हें भी किसान सम्मान निधि मिल रही है जो उनके साथ है, उन्हें भी नहीं मिल रही जो उनके साथ नहीं है। उन्हें भी नल से पानी मिल रहा है जो उनके साथ है, और जो नहीं साथ है उनको भी पेयजल योजना का लाभ मिल रहा है। उन्हें भी आवास से शौचालय मिला, उसमें उन्होंने जात नहीं बांटी। उन्होंने यही तो कहा था डॉक्टर लोहिया ने, यही तो छोटे लोहिया ने कहा था कि एक ऐसा दिन आए जिसमें जात न देखी जाए, पात न देखी जाए, अपना न देखा जाए, पराया न देखा जाए, केवल गरीबी देखी जाए। तो अगर आदरणीय भारत के प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, वो जमीन पर करके दिखाया मनोज जी। तो मैं ये मानूं भारतीय जनता पार्टी आपने 18 मई 2024 को ज्वाइन कर ली, मैंने ओपनिंग उसमें कहा था, तो अब समय आ गया है 27 से पहले। ये तो आपने चलाया है, ये तो आपके चैनल की उस दिन की प्रमुख खबर थी, बिल्कुल चैनल पे ही चला है। मुझे वो मंच याद है, मुझे मंच याद है। पहले आपके घर गृह मंत्री पहुंचे, दोनों खबरें छापी,
जी। मैं अब जब आपसे भारत के दूसरा हमारे सवाल पूछ रहा हूं। गौरवशाली आप मंत्री बनने जा रहे हैं, जी। आप इस्तीफा देके मंत्री बनेंगे नहीं, ये कि तो आप हमें नहीं, ये तो हमें चुटकुला सा जैसा लग रहा है। और मैं आपसे बड़ा विनम्र निवेदन करूंगा, आप हो सकता है हमसे बड़े हो, हमें आशीर्वाद दीजिए नहीं। कि हम ऊंचाहार की जनता की और मेहनत से उसकी सेवा कर सके, उसका कार्य कर सके। हम दिल में कोई कार्य देखने का काम नहीं करते। जो दल है, जो दल जो जिम्मेदारी देगा, जो काम देगा, उसको हम करेंगे। मैं बहुत इन सब चीजों पर विश्वास नहीं रखता हूँ। मेरी सीमित सोच है, हमारी बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं है। आप आशीर्वाद दीजिए, आप सब स्नेह दीजिए कि हमें ईश्वर और शक्ति दे। बिल्कुल। हम अपने विचारों पर चल करके ऊंचाहार के अंतिम बिल्कुल। पायदान पर लेकिन मनोज जी, आखिरी सवाल उनको न्याय है, दे सके। आखिरी सवाल है जी। अगर ऐसी स्थिति आती है कि पार्टी कहती है कि आप मंत्री बनिए, तो आप इस्तीफा देकर विधायकी से इस्तीफा देंगे, तब मंत्री पद ग्रहण करेंगे और फिर चुनाव जीत कर आएंगे, या आप अभी विधायक हैं वह शपथ ले सकते हैं, क्योंकि टेक्निकल कोई समस्या नहीं है। मैं बड़ी विनम्रता, मैं आपसे बड़ी विनम्रता से कहता हूँ, बड़ी विनम्रता से, हम दिन में कोई सपने नहीं देखते। हम एक अनुशासित व्यक्ति हैं। हमको जनता और पार्टी जिस भूमिका पर रखी, उसी भूमिका को साहस से स्वीकार करेंगे। और भविष्य की किसी बात को जो कहने की हमारी हैसियत नहीं है, मैं एक अनुशासित व्यक्ति हूँ, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ परमपिता परमेश्वर, आप जैसे शुभचिंतक, ऊंचाहार की जनता, हमारे प्रदेश के शुभचिंतक, बिल्कुल मनोज जी, आप हमारे साथ जुड़े, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में एक सवाल का जवाब दे दीजिए, क्या कभी अखिलेश के साथ दोबारा सियासत की जा सकती है? ऐसी कोई गुंजाइश बची है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में कब नेता इधर से उधर गए, आपका 30 साल का एक पार्टी एक विचारधारा के साथ रहा है, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा लास्ट में। मैंने आपसे कहा कि ये कुछ चीजें कि हम लोग वर्तमान में जिए, हम ना भूतकाल में जी सकते हैं ना भविष्य काल में। बहुत बढ़िया बात है मनोज जी, हमारे साथ वर्तमान में जी रहे हैं। आपके उत्तर का पूरा सम्मान है। बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो ये थे मनोज पांडे, विधायक ऊंचाहार, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी और बताया कि जो पार्टी कहेगी बीजेपी, वो उस फैसले का सम्मान करेंगे। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा आरती और मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।